हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। आज मैं आप सबके बीच एक हॉरर स्टोरी के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। एक छोटा सा गाँव जिसका नाम पीपलपुर था। एक बूढ़ा पेड़ वहाँ पर खड़ा था। यह पेड़ पीपल का था जो गांव के बीचों बीच स्थित था। इस पेड़ के बारे में कई कहानियां मशहूर थी। कहते थे कि यह पेड़ श्रापित था और इसमें कई आत्माओं का वास था। गांव के लोग दिन में तो इस पेड़ के पास से गुजरते थे, लेकिन रात होते ही कोई भी इसके पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया था। इस परिवार में राजेश, उसकी पत्नी सुमन और उसकी बेटी रीमा थी। राजेश एक नौकरी के सिलसिले में यहाँ आया था और उसने गांव के किनारे एक छोटा सा मकान किराए पर लिया था। गांव के लोगों ने उसे उस पेड़ के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन राजेश ने इसे सिर्फ अंधविश्वास मानकर हंस दिया था। एक रात जब राजेश काम से थककर घर लौट रहा था तो उसने देखा कि रीमा गायब है और सुमन बहुत परेशान थी और रो रही थी। उसने बताया कि रीमा शाम से ही बाहर खेलने गई थी और अब तक वापस नहीं आई। राजेश ने तुरंत गांव वालों की मदद ली और रीमा की तलाश शुरू कर दी। गांव वाले भी परेशान थे क्योंकि वे जानते थे कि अगर कोई भी इस पेड़ के पास रात को जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। राजेश ने इस बात को नहीं माना और उसने ठान लिया कि वह रीमा को ढूंढ लेगा। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। राजेश ने एक टॉर्च ली और उस पेड़ की ओर बढ़ चला। पेड़ के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो। अचानक उसे रीमा की चीख सुनाई दी। वह जल्दी जल्दी पेड़ के पास पहुंचा और देखा कि रीमा पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। राजेश ने उसे उठाया और घर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि पेड़ की शाखाएं हिल रही थी और उनमें से एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। राजेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दौड़ता हुआ घर पहुंचा। जैसे तैसे वो घर पहुंच गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। सुमन ने जल्दी से रीमा को उठाया और उसे पानी पिलाया। रीमा को होश आ गया और उसने कहा, पापा, वहाँ पे एक औरत थी, उसने मुझे पकड़ लिया था और वह कह रही थी कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। राजेश और सुमन एक दूसरे की ओर डर से देख रहे थे। उसी रात राजेश ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगली सुबह वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामू के पास गया। बाबा रामू ने उसे बताया कि वह पेड़ श्रापित है। कई साल पहले गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम काली था। वह काली विद्या में माहिर थी। गांव वालों ने उसे एक दिन पेड़ के पास देखा और उसे श्रापित मानकर उसे मार दिया। लेकिन मरते समय काली ने कहा कि उसकी आत्मा इस पेड़ में वास करेगी और जो भी इस पेड़ के पास आएगा उसकी जान ले लेगी। राजेश ने बाबा रामू से पूछा कि इस श्राप को कैसे तोड़ा जा सकता है। बाबा रामू ने कहा कि इसके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी और काली की आत्मा को शांति देनी होगी। राजेश ने गांव के कुछ साहसी लोगों के साथ मिलकर उस पूजा की तैयारी शुरू कर दी। रात को जब पूजा शुरू हुई तो पेड़ की शाखाएं फिर से हिलने लगी और हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पूजा करते समय अचानक तेज हवाएं चलने लगी और पेड़ की शाखाएं जैसे जोर जोर से रोने लगी। पूजा के दौरान एक बिंदु पर काली की आत्मा प्रकट हुई और उसने राजेश से कहा, तुम मुझे शांति नहीं दे सकते, मैं इस पेड़ के साथ हमेशा के लिए बंधी हूँ। लेकिन राजेश ने हिम्मत नहीं हारी और पूजा जारी रखा। आखिरकार जब पूजा खत्म हुई तो एक तेजी रोशनी आई और काली की आत्मा अचानक गायब हो गई। इसके बाद गांव वालों ने देखा कि पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलना बंद हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। गांव के लोगों ने राजेश और उसकी बहादुरी की तारीफ की। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई और पेड़ को एक पवित्र स्थान के रूप में माना जाने लगा। राजेश, सुमन और रीमा ने भी एक नई शुरुआत की और गांव वालों के साथ मिलकर खुशहाल जीवन बिताने लगी। इस घटना के बाद गांव के लोग एक बात तो जान गए थे, सच्ची हिम्मत और निष्ठा से किसी भी श्राप को तोड़ा जा सकता है। और पेड़ जो कभी श्रापित माना जाता था
अब गांव की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बन गया था। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी हॉरर स्टोरी। अगर यह हॉरर स्टोरी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ, एक अनसुनी अनकही स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।